नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से 180 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को कई बड़ी सौगात देने का वादा किया है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कई अहम योजनाओं पर काम कर रही है। कोरोना महामारी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन से लेकर तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण से लेकर तमाम अवस्थापना सुविधाओं का उन्होंने लगातार हमारे प्रदेश की चिंता करी और अच्छा इस्टेब्लिशमेंट हमारा हर क्षेत्र में हुआ। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस बार बजट में काफ़ी पैसा हमको मिला है। इस बार 2 बड़े काम हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। पहला तो यह है कि गर्भवती महिलाओं को घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से घर तक छोड़ना, ये पहले योजना थी। अब हम इसमें और चीज़ ऐड कर रहे हैं कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव होने से पूर्व 1 हफ्ता पहले हम उनको हॉस्पिटल में लेके आ जाएंगे या होटल में लेके आ जाएंगे या कोई भी उचित स्थान हो, ताकि समय पे उनका जो है पूरा परीक्षण भी हो जाए और गांव में कोई दिक्कत ना आए। स्वास्थ्य के देहरादून में स्वस्थ उत्तराखंड की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए, जहां स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में धामी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हेल्थ कम्युनिटी से मरीजों को लाभ मिल रहा है, आम जनता को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिल रही है। वहीं मरीजों की दिल्ली देहरादून की दौड़ बची है। एक क्रांतिकारी योजना है जो हम समझते हैं। उत्तराखंड में पहले जो जेनरिक दवाइयां तो पहले से ही आती थी, लेकिन क्या होता था, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, अवेयरनेस भी थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की फोटो और ठप्पा इसमें लगा है BPPI का, तब से लोगों का विश्वास बहुत अग्रणी हुआ है, विश्वास बढ़ा है। तो अब जन औषधि की दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ बहुत सारी बिकती हैं। जो गरीब आदमी है, मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, किसी ने टेम्पो लोन ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, उनको किस्त नहीं दी जाती थी और बीमार होते थे 10-15 हज़ार की दवाइयाँ लेते थे वो, लेकिन अब 3,000 में उनका काम हो जाता है और बाकी वो किस्त अपनी जमा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। एक क्रांतिकारी योजना है जो हम समझते हैं। उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले के धामस में 1 अप्रैल को ओट दिवस मनाया जाएगा, जहां स्याही देवी विकास मंच के संस्थापक और संयोजक गजेंद्र पाठक ने बताया कि इसका उद्देश्य वनाग्नि से जंगलों को बचाकर खत्म होते जल स्रोतों को बचाना है, ताकि मानव अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को कम किया जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जंगलों को आग से बचाने के लिए शीतला खेत मॉडल की सराहना कर चुके हैं। सीएम धामी ने पिछले साल एक बैठक में अफसरों को शीतला खेत मॉडल को अपनाने के निर्देश भी दिए थे। जंगल हर साल गर्मियों में सुलग रहे हैं, जल रहे हैं, पानी के स्रोत सूख रहे हैं, जैव विविधता नष्ट हो रही है, मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है और जंगलों में एक बार आग लग गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग आग लगे ही ना, इस बार का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खरीफ की फसलों की तैयारी के वक्त महिलाएं कांटों को सुखाकर जलाकर उसको नष्ट करती हैं। उस क्रम में कई बार वो आग निकटवर्ती पंचायत के सिविल के आरक्षित वन क्षेत्र में जाके वन पंचायत में जंगलों में आग लगाने का एक बड़ा कारण बन रही है। तो हमने पिछले वर्ष एक विचार दिया था कि औण दिवस का विचार देके हमने ये कहा था कि 31 मार्च से पहले सारे औण जलाने की, केड़ा जलाने की, आड़ा जलाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।
उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी पहुंचकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने पर इसे केंद्र सरकार की तानाशाही करार दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर हावी पड़ रही है, ये बीजेपी को रास नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बीजेपी तानाशाही से लोकतंत्र को कुचल रही है। संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि सरकार और कारपोरेट के गठबंधन से संबंधित है। राहुल गांधी जी ने बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से सिर्फ ये बात पूछी कि 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा जो अडानी जी के खातों में आया और जिनको कि ये भी जानकारी मिली है कि वो रक्षा कारोबार से संबंधित कंपनियां हैं, क्या सरकार बताएगी कि ये पैसे किसके हैं? राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि क्या सरकार ये बताएगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी बार विदेश यात्राओं में गए, अडानी जी कितने बार उन्हीं जहाज़ों से विदेश यात्रा उनके साथ गए, कितने बार दूसरे जहाज़ों से उसी समय उसी देश में जिन जिन देशों की यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की उन्हीं देशों में गए, और कितने ऐसे देश हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट वापस अडानी को मिले। संसद में हो चाहे संसद से बाहर हो, सच्चाई बयां की है। इस देश की राजनीतिक हालात जो कि देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि एक षड्यंत्र के तहत भारत में लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है और विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जब भी सदन में विपक्षी दल सवाल खड़े करते हैं तो उन पर कई प्रहार किए जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि आगामी 8 अप्रैल के बाद कांग्रेस द्वारा एक मुहिम चलाई जाएगी जिसमें बीजेपी के 29 सांसदों के द्वारा दी गई हेट स्पीच के खिलाफ तहरीर देने का काम किया जाएगा। पीछे हटा जा सकता है कि सोनिया जी को जर्सी गाय कहा गया? क्या इस बात से छिपा जा सकता है कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को शूर्पणखा कहा गया? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है जिस तरीके की भाषा इनके प्रवक्ता लगातार करते रहे हैं? और चुनाव में नीरव मोदी और नीरज मोदी का विरोध करना इतना क्यों खल रहा है मोदी साहब को, ये और भारतीय जनता पार्टी को? ये उनको जवाब देना होगा। हम हर अदालत के आगे जाने के लिए तैयार हैं। हमको भारत के कानून पे भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से लोहिया जी के साथ हुआ और चौथे स्तंभ में गौरी लंकेश के साथ हुआ, अन्य पत्रकार वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हुआ, क्या इन चीजों से आंखें मूंदी जा सकती हैं? सरकार बदलेगी, सत्ता परिवर्तन होने के बाद व्यवस्थाओं को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा और इस तरीके के कृत्य करने वालों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे निश्चित तौर पर लगाए जाएंगे। कांग्रेस के लोग उस बात को समझ और सीख रहे हैं। हम चौथे स्तंभ को भी मजबूत करेंगे, हम राष्ट्र के नागरिक को मजबूत करेंगे, उनके अधिकारों को मजबूत करेंगे, संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और इनके मंसूबों को फेल करने का काम करेंगे। क्या इस बात से अल्मोड़ा में कांग्रेस वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने उत्तराखंड सरकार के 1 साल नई मिसाल पर निशाना साधा है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा ने कहा है कि धामी सरकार जो जश्न मना रही है, क्या सरकार प्रदेश के यूके, एसएससी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों का जश्न मना रही है? उन्होंने कहा है कि आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बेरोजगारी अपनी सीमा से पार है। ऐसे में प्रदेश की सरकार जो जश्न मना रही है वो प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है पेपर लीक पे, मेरे ख्याल से जश्न इसी बात का मनाया जा रहा होगा। नहीं तो जश्न ऐसी क्या चीज़ थी? मुख्यमंत्री धामी जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे चुनाव के समय, उन्होंने कहा तो 24,000 पद रिक्त हैं इस प्रदेश में, हमारी सरकार आते ही हम इसको बारह करेंगे। 1 साल पूरा हो चुका है, पदों को भरने की तो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, हर छत टपक गई। उत्तराखंड में तमाम केमिकल युक्त नशों का प्रचलन आए दिन बढ़ता जा रहा है, जहां जिससे उत्तराखंड का युवा नशे का आदी होता जा रहा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। आपको बता दें कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर मयंक बड़ोरा ने कहा है कि स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंतर्गत हम तमाम स्कूलों और कॉलेजों में एक अभियान भी चला रहे हैं ताकि बढ़ते नशे के प्रति आने वाली पीढ़ी और नौजवान युवाओं को जागरूक किया जा सके। आज के टाइम में जैसे आपको विदित है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है
और हमारा उत्तराखंड राज्य, अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अल्कोहल का सेवन किया जा रहा है, यहाँ पे शराब का सेवन किया जा रहा है, और आज के टाइम में तरह तरह की जो ड्रग्स हैं उसका सेवन भी बहुत सारे बच्चों द्वारा किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी स्टैब्लिश करी गई है। हमारा मुख्य कार्य ये है कि जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं इनको रेगुलेट किया जाए। देखा यह गया है कि अक्सर लोग जब ठीक नहीं हो पा रहे हैं या अपनी नशे की लत नहीं छोड़ पा रहे हैं तो नशा मुक्ति केंद्रों में जाते हैं, और कई तरह की अनियमितता चल रही थी। तो भारत सरकार के द्वारा मेंटल हेल्थ केयर 2017 पास किया गया था, और उसके तहत ये स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनी है। आज के टाइम में यदि किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है, हमारे को अप्रोच कर सकता है। आज के टाइम में मसूरी में भारी बारिश के चलते मसूरी लाइब्रेरी चौक के पास वाल्मीकि मंदिर के सामने सवाई होटल का पुश्ता गिरा है। पुश्ता के मलबे के चपेट में आने से कई गाड़ियां दबी हैं। आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम सूचना मिलते ही रवाना हुई है। गदरपुर में पिछले दिनों तेज हवा और बारिश के चलते गेहूं की फसल का भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद किसान मुआवजे की मांग कर रही है। वहीं फसल की बर्बादी के चलते तहसीलदार पूजा शर्मा ने कहा है कि पूरे गदरपुर तहसील क्षेत्र में पटवारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि किसानों की फसल का मुआयना करते हुए उसका रिपोर्ट प्रेषित करें, जिसके उपरांत किसानों को मुआवजा दिया जा सके। पूर्व में भी पटवारियों को निरीक्षण के लिए बोला हुआ है, और वर्तमान में भी हमने आज पुनः इनको निर्देशित कर दिया है कि एक विस्तृत सर्वेक्षण अपने अपने क्षेत्रों में सभी राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक करेंगे, और प्रति काश्तकार यह निरीक्षण किया जाएगा कि यदि जो भी काश्तकार प्रभावित है उस काश्तकार के खेतों का निरीक्षण किया जाए, और जो भी काश्तकार इसमें प्रभावित होते हैं उनकी अगर रिपोर्ट आने पर उनमें नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले यमकेश्वर विधानसभा के थाना लक्ष्मण झूला द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि घूलर क्षेत्र में सिरासू पुल के पास एक युवक और एक लड़की गंगा नदी में डूब गए हैं, जिनकी सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। बताया जा रहा है कि युवक और लड़की चाचा भतीजे थे, जो कि आवश्यक सामान लेने घूलर बाजार आए हुए थे। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोवा बीच पर गंगा में बहे युवक का शव एसडीआरएफ की टीम ने बैराज जलाशय से बरामद कर दिया है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। मृतक की शिनाख्त परिजनों ने कर ली है। बता दें कि 25 मार्च को हिमांशु छाबड़ा अपने 2 दोस्तों के साथ घूमने के लिए आया था। इस दौरान गोवा बीच पर नहाने के दौरान हिमांशु छाबड़ा गंगा में बह गया। तभी से लगातार एसडीआरएफ की टीम गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। देहरादून में पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए लगातार कवायद चल रही है, जिसके बाद भी पॉलिथीन का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए बताया कि पॉलिथीन का उपयोग कई तरह से किया जा रहा है। कहीं ना कहीं से पॉलिथीन का प्रोडक्शन हो रहा है, तभी लोग उसको यूज कर रहे हैं। हमारी तरफ से लगातार नगर निगम की टीम, एसडीएम आदि चलानी कार्रवाई करते हैं, और इसके साथ ही हम जनता से अपील भी करते हैं कि पॉलिथीन का उपयोग ना करें। हो गया, एक उसका कंजम्पशन हो गया, एक डिमांड सप्लाई हो गई, तो क्योंकि दोनों प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं ना कहीं से वो मार्केट में आ रहा है, तो लोग उसको यूज कर रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा चालान किए जाते हैं। सभी एसडीएम, सभी नगर पालिका, नगर निगम जो हैं इसके ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन एक हो गया, एक प्रिवेंशन का हो गया, और एक हो गया कि भाई लोग खुद ही उसको ना यूज़ करें। तो मेरी सभी को यही अपील रहेगी कि प्लास्टिक का उपयोग ना किया जाए, और जहाँ भी इस तरह की बिक्री हो रही है वहाँ पे हमारे यहाँ पे भी शिकायत की जाए। ऋषिकेश में एम्स चौकी क्षेत्र अंतर्गत शिवाजी नगर में ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया। वहीं कोतवाल खुशीराम पांडे ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के बाद आरोपी को एक नाबालिग के साथ बैटरी चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से चोरी की गई बैटरी भी बरामद कर ली है। दिनेशपुर में 5 दिवसीय बसंती पूजा का समापन हुआ है। बता दें, दुर्गा मंदिर में महिलाओं ने सिंदूर की होली खेलकर समापन किया।
बताया जा रहा है कि महिला कमेटी के द्वारा 5 दिवसीय बसंती पूजा 19 साल से चलती आ रही है। वहीं हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र के तमाम महिलाओं ने देवी बसंती मां की पूजा अर्चना की। सिंदूर की होली एक दूसरे को लगाकर अपनी पति की दीर्घायु की कामना करते हुए देवी मां से आशीर्वाद लिया है। और आज बसंती देवी पूजा का भी आखिरी दिन है। गत 19 वर्ष से ये पूजा चली आ रही है और हर वर्ष ये इसी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सभी महिलाएं इस दिन सिंदूर से होली खेलती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और हम आशा करेंगे कि हर वर्ष ये पूजा इसी तरीके से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। आज विजयदशमी के दिन में जो अपने पति के लिए दीर्घ आयु के लिए ये सिंदूर खेला जाता है, जिसको हम एक दूसरे को सिंदूर लगा के माँ को खुशी मनाते हैं और अपने पति का दीर्घ आयु के लिए हम कामना करते हैं। माँ सबका पति स्वस्थ रहे, अपने माँ सबका वरदान दे और हम सभी महिला दीदी लोगों को मैं कोटि पौड़ी के स्थानीय युवा प्रहलाद नेगी मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने में जुटे हैं। उनके इस हौसले को देखते हुए पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने उनकी जमकर सराहना की है। वहीं विधायक पोरी ने कहा है कि निश्चित तौर से जिस तरह से प्रहलाद नेगी मिनी हेलीकॉप्टर को बनाने में जुटे हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने प्रहलाद नेगी को भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नेगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया है और एक बड़ा कदम है। ये कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से नहीं उठा सकता है और ऐसा प्रयास करना समाज में अपने क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम है। यहाँ के लोगों में जो हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले, जो आजकल तरह तरह के टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारे बीच में ऐसा व्यक्ति है जो कि कुछ कर सकता है, उसके अंदर ऐसा जज्बा है। तो हम जो समाज में रहने वाले जो ठीक ठाक लोग हैं, सक्षम लोग हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में अपना अपना सहयोग देना चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इस बच्चे का जो है सहयोग करें। आज विधायक जी आए थे, उन्होंने आश्वासन दे रखा, मुझसे जो भी होगा आपका फुल सहयोग दिया जाएगा और आगे जो भी व्यक्तिगत रूप से इसमें जो खर्चा होगा, जो भी होगी, तो आगे इसमें पहल करेंगे, जितना जिससे हो सके वो हम पूरा करके। आपका जो ये हेली बना हुआ है, मिनी हेलीकॉप्टर, अभी 40% आप बता रहे हैं कि ये बना हुआ है, लगभग कितने का खर्चा अभी तक आया है और कितना और खर्चा आने की उम्मीद है इस पर? खर्चा तो हमने जो पर्सनल खर्चा अपना 30-40 हज़ार तक मैक्सिमम किया है इसमें, लेकिन उम्मीद, हाँ अभी उम्मीद आई थी इसमें। जो मैं एक तो पवार जी थे और एक विनोद नेगी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने बीच में मुझे खर्चा दिया था इस काम के लिए करने के लिए और कहा भी था इसको करो। हम उत्तराखंड मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक प्रदेश में बारिश बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के मुताबिक 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। 1 तारीख अप्रैल में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी कम होगी, पर फिर भी अनेक जगहों तक में वो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने वाली है। इसके साथ ही जहां तक वार्निंग की बात है तो थंडरस्टॉर्म वार्निंग रखी गई है। येलो वार्निंग आपकी जो है 30 और 1 तारीख को रखी गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कहीं कहीं जो बिजली का गिरने की घटना या फिर इसी तरह ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिलेगी। जब आप 31 की बात करें तो उस दिन जो एक्टिविटी है थोड़ा ज्यादा रहेंगी। तो 31 तारीख में आप ये कह सकते हैं कि जो है कुछ जगहों में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, उसके साथ साथ जो है आपकी जो है कुछ जगहों में जो है जो हेल है, स्टॉर्म है या ओलावृष्टि है, और इसी तरह जो बिजली कड़कने या बिजली गिरने की जो घटना है उसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो कुछ जगहों में उसको रखा। उत्तराखंड प्रदेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। प्रदेश के गढ़वाल व कुमाऊं दोनों ही मंडलों में कल दोपहर बाद से मौसम का जो मिजाज बदला, उसने गर्मी में सर्दी का एहसास कराया है। यूं तो फरवरी में तापमान मार्च से ज्यादा था, परंतु मार्च अब जाने को है और बारिश व बर्फबारी का सिलसिला थम नहीं रहा है। इससे काश्तकार भी परेशान हो रहे हैं क्योंकि गेहूं के फसलों को यह पानी नुकसान पहुंचा रहा है, जबकि आम और लीची में आ रहे फूलों को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। मौसम विभाग की माने तो एक ये पश्चिमी विक्षोभ है जिसका असर है
और 1 तारीख दोपहर बाद से मौसम में परिवर्तन होगा और बारिश बर्फबारी से लोगों को राहत मिलेगी। परंतु मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, साथ ही लोगों की वायरल फीवर, खांसी, जुकाम और नजले की समस्या और बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सलाह भी दी है कि यदि पहाड़ों का सफर कर रहे हैं तो सावधान और सतर्क रहने की भी जरूरत होगी। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। कोटद्वार में देर शाम से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के कारण किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। किसानों की पकी हुई गेहूं की फसल पर बारिश पड़ने से खराब होने के काले बादल मंडराने लग गए हैं। वहीं काश्तकार मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। बारिश हो रही है, इस बारिश से जो है काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि फसल जो है पक चुकी है और इस समय जो बारिश पड़ रही है इससे फसल को जो है भारी नुकसान हो रहा है। और अभी ये उम्मीद लग रही है अगर ये बारिश हो रही रही तो फसल जो है। मसूरी में देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि समय फसल तैयार है और अगर ओलावृष्टि और बारिश इसी तरह से होती रही तो उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही किसानों की खेती को भी फायदा मिलने के आसार हैं और इस बदलते मौसम से जंगलों में आग से राहत मिलेगी। बता दें, भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने जनपद के सभी तहसीलों और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नरेंद्रनगर के डौरगांव क्षेत्र में शिव हनुमान मंदिर में 9 दिनों तक चले देवी भगवान महापुराण यज्ञ का रामनवमी के पावन अवसर पर विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। बता दें, कथा सुनने को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। वहीं श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर खुशहाली की कामना की, साथ ही अपने सुख, समृद्धि और निरोग रहने की मन्नत भी मांगी है। हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छा पंडित जी ने यहाँ पे भागवत सुनाई है और हमको बहुत ही अच्छा लगा है। और हम चाहते हैं कि हर साल यहाँ पे ऐसी भागवत महापुराण होती रहे और हम सब लोग ऐसे सुनते रहे और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार रहा है सर, हमें बहुत ही अच्छा लगा। हम चाहते हैं हर साल यहाँ पे ऐसी भागवत, श्रीमद् भागवत कथा होती रहे। इसमें सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासियों ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही नवरात्रों में माँ भगवती के 9 दिन की भागवत, श्रीमद् देवी भागवत होती रहे और सभी क्षेत्रवासियों को सुख, समृद्धि और सभी के और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।